Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the new topic of differential equation, homogeneous differential equation. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे होमोजीनियस फंक्शन मीन्स व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। तो चलिए हम होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन हम तब सीखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके वर्किंग रूल क्या होते हैं। जब वर्किंग रूल सीख लेंगे तब फिर इसको कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। चलिए हम टाइम बचाने के लिए पहले इस डेफिनेशन को लिखे हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन मीन्स यदि कोई फंक्शन हो, हम क्या लिखे हैं कि फंक्शन एफ एक्स का वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा पावर एन एफ एक्स कामा वाई वेयर लेमडा इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तो हम लिख दिए कि होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन कर दे, लेकिन एक्चुअल में हम वर्क कैसे करेंगे। कोई भी अगर फंक्शन दिया गया हो तो कैसे हम पहचान करें कि वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सब कुछ डिग्री लिख दिए हैं, बट इसको चलिए हम बताते हैं कि कैसे हम डिग्री 2 लिखे हैं, कैसे डिग्री 1 लिखे हैं, कैसे 0 है, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड लिख दिए हैं, यहाँ पे डिग्री 2 लिखे हैं, कैसे हुआ है। तो एक बार हम डेफिनेशन और पढ़ते हैं। मीन्स अगर कोई फंक्शन हो एफ एक्स कामा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इफ इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो कहते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो चलिए इसमें जो भी एग्जांपल्स है इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लें एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, मीन्स F1 मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 एग्जाम्पल लिखे गए, एक एक को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, F1 एक्स कामा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखा गया है। ठीक है, हमको बताना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल से बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बता देंगे विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा सोचने में कि होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ये जो डेफिनीशन है और डेफिनीशन क्या है इसको समझेंगे। यहाँ पे तो कोई फंक्शन लिखा गया एफ एक्स कामा वाई, तो चलिए हम x के जगह पे हम लेमडा एक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि x के जगह पे हम क्या रखें, लेमडा एक्स, और y के भी जगह पे क्या रखें, लेमडा वाई। तो देखेंगे यहाँ पे y के जगह पे लेमडा वाई रख रहे हैं तो ये होल स्क्वायर प्लस 2, x के जगह पे लेमडा एक्स एंड y के जगह पे लेमडा वाई रख दिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो फंक्शन दिया गया है उसको x को किससे रिप्लेस कर देंगे, लेमडा एक्स, एंड y को किससे कर देंगे, लेमडा वाई से, और देखते हैं क्या मिलता है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस देखें लेमडा इंटू लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कितना मिल गया, देख सकते हैं कॉमन हमारा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, तो लेमडा स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे कि वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई किसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई हमारा जो फंक्शन मान के चले उसी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि F1 एक्स कामा वाई, और ये क्या मान के चले थे, लेमडा एक्स लेमडा वाई हम लोग यहाँ पे मान करके चले। देखिए ये जो डेफिनीशन है बिल्कुल ऐसे ही आ गया कि कोई फंक्शन दिया गया हो, उस फंक्शन में x के जगह पे लेमडा एक्स रखें और y के जगह पे क्या रखें, लेमडा वाई रखें, रखने पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मिला हमको यहाँ पे। तो देखें तो x के जगह पे लेमडा एक्स एंड y के जगह पे लेमडा वाई रखें तो फिर देखें हमें यहाँ पे वही चीज़ मिल गया इस तरीके से। तो देखें तो लेमडा पावर n, तो यहाँ पे n क्या शो कर रहा है, इस फंक्शन की डिग्री शो कर रहा था। यहाँ पे 2 आ गया, लेमडा पावर 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया है ना। तो n क्या है, डिग्री है किसका, इस होमोजीनियस फंक्शन का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन लिखा गया है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस फंक्शन का डिग्री कितना होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन है, और कितने डिग्री का फंक्शन है, 2 डिग्री का फंक्शन। मीन्स कह सकते हैं कि x यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको समझाते हैं, इसी तरीके से सेकेंड वाले को हम लोग समझाते हैं कि कैसे ये डिग्री 1 कैसे आया है।
देखें, होमोजीनियस फंक्शन से डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है, इसमें दम बिल्कुल नहीं होता है, बस ये है कि डेफिनीशन को जानना है। अगर हम इसके सेकेंड की बात कर दें तो f(2x, y), तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 2x, समझेंगे 2x माइनस 3y है। ये चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, समझेंगे कि यहाँ पर x के जगह पे क्या रखेंगे लेमडा x, एंड y की जगह पे क्या रखेंगे लेमडा y। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 2 लेमडा x माइनस 3 इंटू कितना लेमडा y, यही ना है। अब यहाँ से देखें लेमडा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y। तो लेमडा और एक इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग f(2x, y), और यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से हम लोगों को मिला यहाँ पे। तो इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी के जैसे हो गया। तो लेमडा का यहाँ पे पावर कितना है तो 1 है, तो n = 1 हो गया। इसका मतलब क्या कि यह भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस हम कह दिए कि भाई होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। 100% ये बात समझ में आया होगा कि इसकी डिग्री हम कैसे डिफाइन कर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें, चलिए इसकी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, हम लिख करके समझा देते हैं कि कैसे आया हो। देखें अगर हम f3 की बात करें, समझेंगे f3 क्या लिखा गया है x, y = cos y/x लिखा गया है। चलिए इसकी डिग्री हम चेक करके बताते हैं। तो कैसे करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे x को लेमडा x से रिप्लेस करेंगे एंड y को लेमडा y से। तो cos देखेंगे लेमडा y/लेमडा x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि लेमडा से लेमडा कैंसिल, मीन्स अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे तो लेमडा पावर 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, y। तो यहाँ से भी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा कि यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 डिग्री का होगा। देखें लेमडा पावर 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे देखें, अगर हम इसी तरीके से 4th को भी कर सकते हैं, 5th वाले को भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ से देख लिए ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं हो सकता है। हम जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से हम लोग डिग्री की बात कि कैसे डिग्री लिखे हुए हैं। अब रही बात, हम बताएं कि यहाँ पे कैसे हम होमोजीनियस देखते पहचान लेंगे। तो देखते चलिए हम पहचान के बताते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात अगर कर दें तो यहाँ पे मान लें कि क्या लिखा गया है f(x, y) + 2xy है। देखते हमको पहचानना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो y की डिग्री कितनी है, y का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, y का ही पावर कितना है 1। तो दोनों पावर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 हो गया। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे सेम डिग्री होना चाहिए। देखें y² है, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखें कई वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको पावर को प्लस करके काम करते हैं। देखें ये इसको पावर को प्लस करके काम करते हैं। अगर हम यही लिख देते y⁴ यहाँ पे 2x² × i लिख देते और कोई कहता कि ये चेक करो को होमोजीनियस है कि नहीं, तो 100% ये होमोजीनियस है। कैसे, यहाँ पे y का पावर कितना है 3, x का पावर कितना है 2 और y का पावर कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सेम हो गया। तो जो वेरिएबल में अगर सेम पावर अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा फंक्शन है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। और जितना पावर सेम होता है वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो इस पूरे ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम लिख देते हैं कि x⁴ समझेंगे यहाँ पे कि 3 लाइक दिस, इस तरीके से y⁴ लिख दिए, ठीक है। कोई कह दे कि बताओ होमोजीनियस है कि नहीं, तो बिल्कुल होमोजीनियस हम लोग चेक करेंगे। देखें x का ही पावर 4 है, y का ही पावर 4 है, ठीक है।
यहाँ पे देखें x का पावर 3 है और y का पावर 1 है, तो 3 + 1 ये भी कितना हो जाएगा 4, सेम है। तो यहाँ पे भी एक होमोजीनियस फंक्शन है ये, ठीक है, एक होमोजीनियस फंक्शन। और कितने आर्डर का है, तो आर्डर इसका कितना है 4 आर्डर, कितने डिग्री का है, तो 4 डिग्री का है, ठीक है। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझेंगे। अगर हम कहते हैं, समझेंगे कि f(x, y) x² + y² + 2x + 3y + 5 लिख दिए, ठीक है। और ये चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस है भी कि नहीं। देखें x² पावर 2 है, x भी पावर 2 है, y पे भी 2 है। देखें यहाँ पे x अकेले तो पावर 1 है, y भी अकेले तो पावर 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है। इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं होगा, ठीक है। होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए, सबका पावर सेम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में तो पावर को प्लस करने पे भी सेम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। तो जब फंक्शन होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होता है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। देखें तो यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा गया है ये कैसा होगा, यहाँ पे तो नॉन होमोजीनियस होगा। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या कि यहाँ पे जो पावर की बात करते हैं हर जगह सेम पावर नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। अगर एक एग्जांपल और हम लिख दें, जैसे x² + y², ठीक है, -5 = 0 लिख दें, ठीक है। तो अगर कोई कह दे कि चेक करके बताओ कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो। x का पावर 2 है, y का भी 2 है, लेकिन 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो 5 के साथ जब कोई वेरिएबल नहीं तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 या 5x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर है अलग हो जा रहा है, x का पावर 2 है, y पर भी 2 है, लेकिन 5 अकेले है, यहाँ पे कोई पावर वेरिएबल नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में, नॉन होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। हम कई बार जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो कई स्टूडेंट जब होमोजीनियस की बात करते हैं और जब कहते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो वो लोग कहते हैं तब हेट्रोजीनियस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस, ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, बट यहाँ पे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो ये तो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब इस होमोजीनियस को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। होमोजीनियस देखें, होमोजीनियस को कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका होता है, ज़रा देखें, उसको भी सीख लेंगे। ये तो डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है, ये डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कर लिए। हम एक काम इसको और कर सकते हैं। देखें यही f1 लिखा गया है, f1 x, y। अब समझेंगे कितना लिखा गया है यहाँ पे, y² 2xy लिखा गया है, y² + 2xy। चलिए इसमें से हम y² कॉमन ले लेते हैं। कितना, y² हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो y² अगर हम कॉमन ले लेंगे कितना होगा, 1 प्लस, समझेंगे y² कॉमन लेने का मतलब कि 2 × x/y हो गया। देखिए ना यहाँ पे 2 × क्या हो गया, x/y हो गया। अगर y² हम कॉमन लेते हैं तब, तो अगर हम y² कॉमन ले लिए और यहाँ पे अलग आ गया फंक्शन, इसको मान लेते हैं 5x/y। देखें ना x/y, क्या लिखा है, x/y। तो f1 x, y इस तरीके से भी लिखे। इसका एक और फॉर्म लिखते हैं, फिर हम समझाना जो चाहते हैं उस पर वर्क करेंगे। मान लें यही फंक्शन हमारा है, ठीक है, इसमें से हम एक बार x² कॉमन ले लेते हैं। कितना, x² अगर हम कॉमन ले लें तो देखेंगे, तो x² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, y/x² देखें। अब प्लस x² कॉमन लेने का मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × y/x देख सकते हैं, x², ठीक है।
यहाँ पे देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, इसको साई मान लेते हैं और क्या लिखते हैं वाई बाई एक्स। देखें वाई बाई एक्स आ रहा है तो वाई बाई एक्स का फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये दोनों चीज़ों को देखें, यहाँ पे देखें और फिर एफ और इसको देखें, इसको देखें। तो होमोजीनियस पहचान करने का एक ये भी तरीका है, ठीक है। या तो पूरे फंक्शन को y बाई एक्स या x बाई वाई में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, देखें x बाई वाई या y बाई एक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहाँ से भी हम होमोजीनियस की पहचान कर सकते हैं। देखें अगर x बाई वाई में कन्वर्ट करते हैं तो x y का जो मैक्सिमम पावर उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखेंगे अगर देखेंगे यहाँ पे x बाई वाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y का जो मैक्सिमम पावर है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। देखें यहाँ पे जो पावर होगा इसकी डिग्री कितनी है 2 है। फिर इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, y बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर y बाई एक्स के फॉर्म में लिखना हो तो x का जो मैक्सिमम पावर हो उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x का जो मैक्सिमम हो तो देखें तो यहाँ पे क्या देखें, ऐसे भी कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पे x का जो पावर दिखा रहा होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से एक रास्ता और है होमोजीनियस पहचान करने की, दो तरीके से, या तो x बाई वाई में कन्वर्ट कर दें पूरे फंक्शन को, या तो y बाई एक्स। अगर x बाई वाई में कन्वर्ट करना तो y का मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे और y बाई एक्स में करना तो x का मैक्सिमम पावर हम ले लेंगे बाहर, ठीक है। और x का जो पावर होगा या y का जो पावर होगा वही वो पूरे होमोजीनियस फंक्शन का क्या हो जाएगा, वो डिग्री हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। इसमें से किसी को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बातें क्या सभी लोगों ने सीखा कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन हो तो उसको हम x बाई वाई या y बाई के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार और सुन लें कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन हो, ठीक है, तो उसको x बाई वाई या y बाई एक्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि उससे डिग्री हमको पता चल जाए, ठीक है। तो अब देखें इसका मतलब एक डेफिनेशन और भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो ये लिख दिए, दूसरा इसके वजह से एक डेफिनेशन बन जाएगा कि क्या बन सकता है। यहाँ से देख लें, एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इसके वजह से हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं ज़रा समझेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि अ फंक्शन, देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, समझेंगे। या अदर डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदर डेफिनेशन, चाहे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदर डेफिनेशन, ठीक है। अदर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, समझेंगे। अदर डेफिनेशन में अ फंक्शन, समझेंगे यहाँ पे, अ फंक्शन एफ एक्स कामा वाई, अ फंक्शन एफ एक्स कामा वाई is a homogeneous, a function f comma y is a homogeneous, a function f x comma y is a homogeneous function of degree n, if देखेंगे of degree n, if एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू, देखिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करने चल रहे हैं, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स पावर एन फाई, देखेंगे वाई बाई एक्स, ठीक है। और एफ एक्स कामा वाई वाई पावर एन, तो यहाँ पे साई लिख देते हैं, साई कितना, एक्स बाई वाई। ये दो तरीके का यहाँ पे हम डिफरेंशियल लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अभी अभी जो पहचान बताए हैं, चाहे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है, देखें ना, या तो इस फॉर्म में, तो समझेंगे। अगर एक बार और सुन लें
कि y बाई एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरे फंक्शन को, तो x का जो मैक्सिमम पावर है उसको काम में ले लेंगे, और x बाई वाई के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y का जो मैक्सिमम पावर है उसको काम में ले लेंगे। और ये जो x का पावर या y का पावर है वो क्या डिनोट कर रहा है, इसके डिग्री को डिनोट कर रहा है, किसके, होमोजीनियस फंक्शन के डिग्री को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो हम होमोजीनियस की बात किए, होमोजीनियस को डिफाइंड कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम अब चलते हैं डिफाइंड करने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस किए, चलते हैं अब यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल से हम समझा दिए इसको। ठीक है, और एग्जाम्पल से ही इस बात को लिखे हुए, देखें ना, एग्जाम्पल में एक ही को दो तरीके से लिखे थे, तो यहाँ पे भी वही बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने चल रहे हैं। देखें ये क्या होता है देखते चलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का और बहुत ही मज़ेदार होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम डिफाइन करने चल रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पढ़े थे, तो चलिए होमोजीनियस फंक्शन का जो डेफिनीशन है क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस। ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एफ एक्स कामा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कि यदि यह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, यहाँ पे हम लिख दें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे, मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे कि यह जो फंक्शन लिखा गया है कि एफ एक्स कामा वाई जो लिखा गया है, यह फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखें इसको कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। क्या समझे कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहेंगे कि जब यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स कामा वाई लिखा गया है फंक्शन कैसा हो, अब फंक्शन एफ एक्स कामा वाई जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखें यहाँ से सबसे खास बातें बता दे रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई, इसकी डिग्री 0 कब होगा, यह बताएं कि इसकी डिग्री 0 कब होगा। तो देख लें कब होगा, यदि ये फंक्शन एफ एक्स कामा वाई किस फॉर्म का रह जाए, कि अगर इस तरीके से लिख दें कि फाई एक्स कामा वाई अपॉन साई एक्स कामा वाई, और दोनों की डिग्री क्या हो जाए, सेम। देखें फाई और साई दोनों की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, देखें दोनों होमोजीनियस है, लेकिन दोनों की डिग्री क्या हो जाए, यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम। यदि सेम होगा तभी इसकी डिग्री 0, मान ली इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी डिग्री भी 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो 0 डिग्री हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। आई बात समझ में। तो चलिए इस बात को जो हम समझाए हैं लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सब कुछ तो समझा ही दिए हैं। तो डेफिनीशन क्या लिखे गए हैं, इसका मतलब समझ लें कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तब इसको बोलेंगे यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब समझें कि डिग्री 0 पॉसिबल कब है,
कि यह डिग्री 0 पॉसिबल कब है, कि जब यहाँ पे एफ एक्स कामा वाई का फॉर्म कैसा हो जाए, समझेंगे, फाई एक्स कामा वाई अपॉन साई एक्स कामा वाई। अगर इस फंक्शन का इस तरीके से फॉर्म हो जाए और इससे खास बातें क्या आ जाए, दोनों का जो डिग्री हो जाए वो क्या हो जाए, यहाँ पे दोनों की डिग्री, समझेंगे, दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। मीन्स फाई वाले फंक्शन की डिग्री और साई वाले फंक्शन की डिग्री, दोनों की डिग्री अगर सेम हो जाएगा तब ये जा कर के देगा, यहाँ से क्या देगा, 0। यहाँ पे जो भी होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा उसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले तो एक एग्जांपल को समझा देते हैं कि देखें कि डी वाई बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख देते हैं। मान लिख दें कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखें यह, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर x माइनस वाई लिखा गया तो ऊपर की डिग्री कितनी है, 1, और नीचे की भी डिग्री कितनी है, 1। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर सेम हो जाए, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या सीखे, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, समझेंगे। इतना बात समझ में आ गया। इसका मीनिंग जरा देखें, अब फटाफट हम मीनिंग देखते हैं। देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट हम कैसे समझें। इसका मीनिंग क्या है कि समझेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, समझेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, अगर ये है होमोजीनियस फॉर्म में है तो इसको भैया हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाई वाई बाई एक्स टाइप का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, पहला कैसा होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाई कैसा होना चाहिए, वाई बाई एक्स। अभी आया था ना कि होमोजीनियस फंक्शन में एक वाई बाई एक्स आया था, याद है, और एक क्या था, एक्स बाई वाई आया था। दूसरा कैसा होना चाहिए कि डी एक्स बाई डी वाई, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कैसा होना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से होना चाहिए। ये दोनों ही होमोजीनियस के फॉर्म में आएंगे। ये जो फंक्शन लिखे गए हैं दोनों ही क्या है, होमोजीनियस के फॉर्म में आएंगे। कब, जब ये जो हमारा जो फंक्शन लिखा गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का वाई, जो होमोजीनियस फंक्शन, तो यदि होमोजीनियस है तो इसके दो कैटेगरी में इसको डिस्कस करना है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। इसका वर्किंग रूल क्या है इसको देखेंगे, फिर इसका वर्किंग रूल क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे कैसे आया, ये कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो अभी बताए थे, लिखे थे कि देखिए 2 तरीके से होमोजीनियस की पहचान बताए थे, याद अगर आएगा तो। F1 में x का वाई लिखे थे और क्या लिखे थे यहाँ पे x पावर n, और यहाँ पे लिखे थे कितना, y बाई एक्स, इस तरीके से। और दूसरा लिखे थे कि y पावर n, यहाँ पे क्या लिखे थे, साई x बाई वाई, इस तरीके से लिखे। देखें, एक में y बाई एक्स आया, दूसरे में x बाई वाई आया कि नहीं। तो ये दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन है, ये दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन है। आई बात समझ में, दोनों ही क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। और उस होमोजीनियस फंक्शन से हम लोग को क्या डिस्कस करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करना है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का वाई को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहेंगे कि जब इसकी जो फंक्शन लिखा गया है, होमोजीनियस फंक्शन लिखा गया है, इस फंक्शन की डिग्री कितनी हो जाए, 0 हो जाए। और डिग्री 0 कब पॉसिबल है कि जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। अभी समझाए हैं, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखें इसको हमको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू फाई वाई बाई एक्स, एंड सेकेंड है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू साई एक्स बाई वाई है। दोनों का वर्किंग रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल क्या होता है इस पर बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका वर्किंग रूल क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे
तो दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस। इस तरीके से अगर होता है तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो टाइप फर्स्ट बोले ना दो कैटेगरी में, तो यहाँ पे क्या लिखे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, समझेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल, समझेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरीके से रहे, समझेंगे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाई वाई बाई एक्स, इस टाइप का रहे तो हम क्या करते हैं, तो क्या लिखे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरीके से रहे तो क्या करते हैं, इसका वर्किंग रूल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इसका वर्किंग रूल समझा जाए, बहुत ही खूबसूरत है इसका वर्किंग रूल, देखेंगे इसका वर्किंग रूल क्या है, समझें, ध्यान देंगे कि पुट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने चल रहे हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ऐसे पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई बात समझ में। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए v को छोड़ दिए तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस अब x को छोड़ेंगे और v का कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस बात को कहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से ऐसे ही काम करना है, क्वेश्चन पे भी वर्किंग रूल समझ लें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, v, समझेंगे क्या रखेंगे यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो रख दिए, और फाई। अब y बाई एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर y बाई एक्स यहाँ से देखें तो y बाई एक्स कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। तो v के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स, या ऐसे कह सकते हैं कि y की जगह पे अगर वी एक्स रखेंगे तो x x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब v को इसको v के तरफ भेज दें, मीन्स वेरिएबल सेपरेशन का यहाँ पे वर्क करना है, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 5v माइनस वी हो जाएगा, 5v माइनस कितना हो जाएगा, v। इसको इधर लाएं, वेरिएबल सेपरेट करना, तो डी वी इधर है, तो डी वी के साथ b का फंक्शन रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझेंगे डी वी अपॉन 5v माइनस वी इक्वल टू, अब इसको इधर लेके चलें तो डी एक्स बाई कितना हो जाएगा, x, मीन्स यहाँ पे क्या किए, वेरिएबल हम सेपरेट किए हैं, देख सकते हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, देखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग तो कितना हो जाएगा, समझेंगे इंटीग्रल डी बी अपॉन 5b माइनस वी इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे वर्क किए। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से तो हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, लेकिन एक किसके टर्म में आएगा, v के टर्म में आएगा, यहाँ पे किसके टर्म में आएगा, v के टर्म में आएगा। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर इंटीग्रेटिंग, इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ से आफ्टर इंटीग्रेटिंग, देखेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग v इज रिप्लेस्ड बाय y बाई एक्स। v को कैसे रिप्लेस कर देंगे, y बाई एक्स। देखें इंटीग्रेट होने के बाद आफ्टर इंटीग्रेटिंग v इज रिप्लेस्ड बाय y बाई एक्स एंड गेट
एंड गेट रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, एंड गेट रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन। यही हमारा तरीका है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट अगर इस आता है तो इस तरीके से हम इस पे वर्किंग रूल हमारा लिख दिए कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स टाइप अगर आता है, ठीक है, तो हम इस तरीके से वर्किंग रूल हमारा है और सॉल्व करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि y बाई एक्स है तो इधर भी कितना है, dy बाई डी एक्स है। चलिए सेकेंड का भी वर्किंग रूल हम देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब एक साथ दोनों वर्किंग रूल रहेगा तो दोनों में अंतर पता चल जाएगा यहीं पे, ठीक है। चलिए इसके सेकेंड टाइप को देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग रूल जो भी हम बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड वाले पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, अब सेकेंड पे वर्क करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि सेकेंड का वर्किंग रूल क्या है। और जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन 100 नहीं 105% गारंटी के साथ एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलते हैं, एकदम 100% कि एक क्वेश्चन मिलेगा। जब भी क्वेश्चन पेपर खोलोगे CBSE UP ICSE किसी भी बोर्ड के हो तो एक क्वेश्चन तो इसे दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो टाइप 2 की बात करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अब इस तरीके से हो जाए, dx बाई dy, यहाँ पे हम साई लिख दिए, साई x बाई वाई। अगर इस टाइप का हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसका वर्किंग रूल क्या है तो समझेंगे। यहाँ पे इसके वर्किंग रूल को हम लोग जाने, ठीक है। इसका वर्किंग रूल क्या है तो यहाँ पे देखेंगे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू वी वाई, x इक्वल टू वी वाई, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में तो समझेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको x के रिस्पेक्ट में किए थे, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा समझेंगे, dx बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो v को छोड़े y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो y dv बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा, समझे। अब इस बात को कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में, तो यहाँ से समझेंगे फ्रॉम फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रखते हैं तो कितना लिखेंगे, v प्लस वाई डी बी बाई डी वाई इक्वल टू साई। अब देखेंगे जब हम x के जगह पे वी वाई रखेंगे तो y से y कैंसिल, तो सिर्फ v बचेगा। अब इस v को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू साई वी माइनस वी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर वही काम, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे यहीं से। तो देखेंगे तो dv के नीचे v का फंक्शन, तो साई v माइनस वी इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, dy बाई y लिख देंगे। देखें ना, वेरिएबल हम सेपरेट कर दिए। जब वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे देखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रल db अपॉन कितना हो जाएगा, साई वी, समझेंगे यहाँ पे साई वी माइनस वी इक्वल टू इंटीग्रल डी वाई बाई वाई प्लस सी, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो अब जो भी आएगा तो ये भी v के ही फॉर्म में आएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वही बातें कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग v इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिप्लेस्ड बाई, v को किससे रिप्लेस करेंगे, x बाई वाई से। v इज आफ्टर इंटीग्रेटिंग v इज रिप्लेस्ड बाई x बाई वाई एंड गेट कौन सा सोल्यूशन, एंड गेट जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे हम, जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो खास बात इसमें क्या था कि अगर हम x बाई वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे dx बाई डी वाई लिखेंगे, और उसमें y बाई एक्स के फॉर्म में था तो वहाँ पे क्या था, dy बाई डी एक्स। मीन्स देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स तो y बाई एक्स, dx बाई डी वाई तो x बाई वाई। इससे खास बात ये पहचान है, ठीक है। और बाकी तो देख ही सकते हैं कि कैसे करना है, हमारा वर्किंग रूल क्या है। तो
जो भी वर्किंग रूल बताया है इस वर्किंग रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सभी लोगों ने सीखा और आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ हम लोग डिस्कस किए कि होमोजीनियस, व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन एंड डिग्री। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस किए, फिर उसकी डिग्री के बारे में डिस्कस किए। जब हम होमोजीनियस फंक्शन बता दिए हैं तब हम डिफाइंड किए कि इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बातें क्या थी कि जो भी होमोजीनियस फंक्शन रहता है उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 0। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। फिर वहाँ से देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, एक dy/dx के टर्म में है और एक dx/dy के टर्म में, और दोनों का हम वर्किंग रूल डिस्कस किए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्किंग रूल हम डिस्कस किए हुए हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो 100% सबको समझ में आया होगा। अब इस पर रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।